हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े द लास्ट लेसन। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिस्टर हेमिल को क्योंकि जाना था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अपने तमाम जितनी भी उनकी मालूमात है वो मालूमात वो एक ही वक्त में हमारे दिमाग में मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में वो ठूसना चाहते हैं। आगे देखेंगे हम पेज नंबर 119 का 119। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब जैसे ही ग्रामर का हिस्सा खत्म हुआ वैसे ही अब हमारा जो पीरियड था वो था तहरीर का, यानी राइटिंग का, यानी हमें अब लिखना था। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस ऑन विच वर रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस ऑलिसिस, फ्रांस ऑलिसिस। जैसे ही हमारा तहरीर का पीरियड शुरू हुआ, मिस्टर हैमिल ने उस दिन खुशखती के लिए अपनी ब्याजें लेकर आई थी, मतलब खुद से उन्होंने कुछ हमें नोटबुक्स दी थी जिसमें हमें लिखना था। और उस नोटबुक पे बड़ी ही खूबसूरत तहरीर लिखी हुई थी, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में, जिसमें था फ्रांस ऑलिसिस, फ्रांस ऑलिसिस। क्या लिखा हुआ था उसमें? फ्रांस ऑलिसिस, फ्रांस ऑलिसिस। They looked like little flags fluttering everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. अब जो डेस्क के ऊपर रॉड लगी हुई थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो अल्फाज हैं वो किसी डेस्क की ऊपर लगे हुए मतलब झंडे की तरह महसूस हो रहे थे और वो झंडे लहरा रहे हैं, इस तरीके से उन्हें महसूस हो रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि हर कोई उस वक्त कितना खामोशी से बैठा हुआ था और अपने काम को अंजाम दे रहा था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. मतलब इतनी क्लास में खामोशी थी कि सिर्फ पेपर के ऊपर चलते हुए पेन की ही आवाज आ रही थी। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, roof यानी छत के ऊपर कबूतर कू कर रहे थे, यानी आवाजें निकाल रहे थे, और मैं अपने तौर पे सोच रहा था, और मैंने सोचा, will they make them sing in German, even the pigeons? क्या ये लोग pigeons को भी यानी कबूतरों को भी जर्मन जुबान में ही कहना सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing at one thing then at another. मैं अपना काम खामोशी से कर रहा था। लिखते लिखते अचानक मेरी नज़र जब मिस्टर हैमिल पर पड़ी तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर खामोशी के साथ बैठे हुए थे और क्लासरूम की हर चीज़ को घूर रहे थे। टू गेजिंग यानी उस वक्त जो है काम कंटिन्यूएशन में था, इसलिए आईएनजी लगा है, वर्ब पे आ गया है ना। तो आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग देन एट अनदर। वो तमाम चीज़ों को एक के बाद एक घूर रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम। इस छोटे से स्कूल रूम में कौन सी चीज़ किस तरह की है, कौन सी चीज़ कैसी लगती है, ये तमाम बातें वो अपने जहन में पेवस्त करना चाहते थे, उसमें जहन नशीन करना चाहते थे, ऐसा मुझे लगा। फैंसी का मतलब है कि तसव्वुर कीजिए। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. तसव्वुर कीजिए कि 40 साल तक वो इसी क्लास में इसी तरीके से आते रहे, अपना काम अंजाम देते रहे, और जहाँ पर क्लास की विंडोज थी यानी खिड़कियाँ, उसी की पीछे की तरफ उनका बागीचा भी हुआ करता था। Only the desks and benches had been burned smooth and the walnut trees in the garden were taller. सिर्फ फर्क जो आया था वो क्लास के डेस्क के ऊपर आया था कि स्मूथ का मतलब है कि उस वक्त स्मूथ का अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पे स्मूथ का मतलब है कि पुराने हो चुके थे। सिर्फ क्लास के जो डेस्क थे वो पुराने हो चुके थे और उनके गार्डन में लगा हुआ वॉलनट ट्री, वॉलनट अखरोट का जो दरख्त था, पौधे से वो दरख्त में तब्दील हो गया था। बाकी तमाम चीज़ें उन्हें जो कि तू ही नजर आ रही थी, मतलब इतने साल उन्होंने उस जगह पर गुजारे थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब ये सोचो कि इतने साल उन्होंने एक ही जगह रहकर अपना काम अंजाम दिया है, ये तमाम चीज़ें छोड़ते हुए उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा, कितना अफसोस लग रहा होगा
और जहाँ पर क्लास थी वहीं ऊपर उनका रूम हुआ करता था, जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ रहते थे। आवाज़ें भी बीच बीच में आ रही थी कि उनकी बहन सामान को घसीट रही थी, मतलब ये कि वो सामान को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री को मतलब शहर को छोड़ना था। तो मिस्टर हैमिल जो कि 40 साल तक फ्रांस के स्कूल में अल्सेस में पढ़ा रहे थे, आज का उनका आखिरी दिन था और उस दिन वो तमाम बातों को अपने जहन में पेवस्त कर रहे थे। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे का कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।